हेलो दोस्तों। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं विपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पूरी क्लास। ये वही किताब है जिस पर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मॉडर्न हिस्ट्री का बेस तैयार होता है। इस सीरीज़ में हम हर चैप्टर को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हों। तो चलिए आज पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये विपिन चंद्रा जी की किताब है। आप इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, इजीली मिल जाएगा आपको। इसमें 13 चैप्टर हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, भारत में यूरोपियनों का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों क्यों यूरोपियों ने हमारे भारत के समुद्री मार्ग की खोज की? क्या ऐसा था कि 1498 से पहले हमारे भारत के साथ यूरोप का व्यापार ही नहीं होता था? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो 1498 से पहले भी हमारे भारत के साथ यूरोप का व्यापार चलता था, किंतु समुद्री मार्ग से नहीं, स्थल मार्ग से। लेकिन क्या कारण रहा कि स्थल मार्ग को छोड़कर यूरोप के अन्य कंट्री जो थे वो समुद्री मार्ग से भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे? तो 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। तब अधिकार कर लिए तो तुर्की का जो नियंत्रण है वो स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था उस पे इसका नियंत्रण हो गया। अब ये नहीं चाहता था कि जो अन्य कंट्री हैं यूरोप के, जैसे स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, वो नहीं चाहता था कि ये जो कंट्री है हमारे स्थल मार्ग से व्यापार करे और उसका हिस्सा बने। तो बाकी जो कंट्रियां थी इन्होंने बोला कि तुर्की के साथ शत्रुता लेने से अच्छा, युद्ध करने से अच्छा हम किसी नए मार्ग की खोज करें जिससे हम भारत के साथ व्यापार कर सके। तो इसी में पश्चिमी यूरोप और जो पश्चिमी यूरोप के जो व्यापारी थे इन्होंने सुरक्षित समुद्री मार्ग की तलाश करने में लग गए। तो इसी एवरेज में 1494 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने निकले कोलंबस। भारत की खोज करते करते इन्होंने अमेरिका की खोज कर बैठे। फिर 1498 में वास्को द गामा पहुंचे हमारे भारत कालीकट। तो चलिए मैं आपको मैप में समझाती हूँ कि कैसे कैसे पहुंचे वो। मैप के थ्रू समझा देती हूँ तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ये मैं खुद का बनाई हूँ। तो ये देखिए, पुर्तगाल यहाँ से निकला, जो कोलंबस था। कोलंबस निकले भारत की खोज करने, लेकिन वो कहाँ पहुँचे? वो अमेरिका पहुँच बैठे। उसके बाद 1498 वास्को द गामा निकली। ये देखिए, यहाँ से यहाँ आए, केप ऑफ गुड होप होते हुए यहाँ पहुँचे। फिर यहाँ पे इनको एक भारतीय व्यापारी मिला और इनके सहारे वो कालीकट, हमारे भारत के कालीकट तट पे पहुंचा। वहाँ पे कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने वास्को द गामा का वहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे पहुँचा। तो चलिए आगे चैप्टर को पढ़ते हैं अच्छे से। और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं अपनी गलतियों का सुधार करूंगी। चलिए, तो इस दिशा में पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। इन देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से और उनकी आज्ञा पर भौगोलिक खोजों का एक महान युग आरंभ किया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1494 में कोलंबस पहुंचे भारत की खोज करने, लेकिन वो अमेरिका की खोज कर बैठे। फिर 1498 में पुर्तगाल के वास्को दी गामा ने यूरोप से भारत तक का नया और पूरी तरह से समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। वह केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचे।
वह जिस माल को लेकर वापस लौटे वह पूरी यात्रा की कीमत का 60 गुना दामों पर बिका। इन ऐसे ही दूसरे समुद्री मार्गों की खोजों ने विश्व के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। तो भारत में पुर्तगाल ने कोची, गोवा, दमन और दीव में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। पुर्तगालियों ने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। जैसे इन्होंने अपना ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। इस काम में उन्हें समुद्र पर राज करने वाले अपने हथियारबंद जहाज़ों की श्रेष्ठता से मदद मिली। जमीन पर भारत और एशिया की सैनिक शक्ति बहुत अधिक थी, मगर उनके मुकाबले मुट्ठी भर पुर्तगाली सैनिक और जहाजी समुद्र में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे। मुगलों की जहाज रानी के लिए खतरे पैदा करके वे मुगल सम्राटों से भी अनेक व्यापार संबंध छूट लेने में सफल हुए। गोवा पर 1910 में अधिकार करने 1510 में अधिकार करने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब वायसराय था, तब फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड और बाद में फ्रांस जैसी उभरती हुई व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्तियों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई। अब अंग्रेज और डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप होकर भारत जाने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगे। पूरब में अपना साम्राज्य बनाने की दौड़ में शामिल हो गए। अंत में इंडोनेशिया डच का और भारत श्रीलंका और मलाया पर अंग्रेजी अधिकार हो गया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में डच करेंगे, डचों की आगमन कब हुई, उनकी कंपनी जो थी उनकी स्थापना कब हुई, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर मेरी कोई गलती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं अपनी गलतियों की सुधार करूँगी। थैंक यू सो मच।